श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। आज दुनिया जिस दिशा में आगे बढ़ रही उसमें भारत की भूमिका पहले से कहीं अधिक मजबूत, प्रभावशाली और निर्णायक हो गई है। चाहे डिजिटल क्रांति हो, ग्लोबल साउथ की आवाज हो या आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई, हर मंच पर भारत अब सिर्फ हिस्सा नहीं लेता, भारत एजेंडा सेट करता है। और इसका सबसे बड़ा सबूत मिला है दक्षिण अफ्रीका में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में जारी लीडर्स डिक्लेरेशन में। भारत की 2023 की अध्यक्षता की प्राथमिकताएं इतनी मजबूती से नजर आई कि दुनिया समझ गई कि भारत अब वैश्विक नेतृत्व का केंद्र है। लेकिन इस बार G20 2025 का सबसे बड़ा, सबसे चर्चित और शायद सबसे पाकिस्तानी विरोधी हिस्सा रहा आतंकवाद पर कड़ा बयान, जिसमें दुनिया ने भारत की लाइन को अपनाते हुए साफ साफ संदेश दिया कि अब आतंकवाद को शरण देने वाले देशों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई जगह नहीं है। और इस लाइन में सबसे ज्यादा दबाव आता है पाकिस्तान पर। यानी इस G20 2025 ने 2 बातें साफ कर दी। पहला, भारत विश्व कूटनीति का नेतृत्व कर रहा, और दूसरा, पाकिस्तान को आतंकवाद पर दुनिया की सबसे बड़ी फटकार मिली। G20 2025 ने पहली बार इतने स्पष्ट, इतनी मजबूत और इतनी बेबाक तरीके से संदेश दिया कि टेररिज्म को शेल्टर देने वाले को अब दुनिया बख्शने वाली नहीं है। G20 2025 में आतंकवाद की निंदा की गई और दुनिया ने अपनाई भारत की लाइन, क्योंकि घोषणा पत्र में कहा गया कि आतंकवाद किसी भी रूप, किसी भी जाति, किसी भी उद्देश्य के तहत पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ये उस समय भारत की जीत है जिसने दशकों से दुनिया को समझाया कि आतंकवाद सिर्फ एक देश का नहीं, पूरे विश्व का मुद्दा है। आतंकवादियों को पनाह देने वाली सरकारें भी अपराधी है। गुड टेररिस्ट, बैड टेररिस्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। G20 2025 ने पहली बार इस भाषा को अपनाया। ये भाषा किसी और की नहीं, ये भारत की कूटनीतिक भाषा है। पाकिस्तान जो हमेशा खुद को विक्टिम ऑफ टेररिज्म कहकर बसता आया, उसके लिए ये बयान सीधा और जोरदार अंतर्राष्ट्रीय संदेश है कि अब दुनिया तुम्हारी आतंकवादी पॉलिसी को अच्छी तरह से समझ चुकी है। भारत की कूटनीति ने पाकिस्तान को उसी मंच पर शर्मसार कर दिया जहां वो पहले बचकर निकल जाया करता था। आज की दुनिया डिजिटल क्रांति से गुजर रही है, लेकिन इस क्रांति का असली मार्गदर्शक मॉडल है भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी DPI। UPI, आधार, डिजिलॉकर, फास्टैग, पूरी दुनिया भारत से सीख रही है कि कैसे बड़ी आबादी को तेज, सुरक्षित और सस्ती डिजिटल सेवाएं दी जाती है। इस बार G20 2025 डिक्लेरेशन में DPI पर जोर देना यही बताता है कि भारत अब डिजिटल दुनिया का ग्लोबल लीडर है। भारत की एक और बड़ी बात AI यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग पर भारत की मांग को भी G20 2025 ने अपनाया। मतलब AI पारदर्शी हो, सुरक्षित हो, मानव हित में रहे, और डिक्लेरेशन में यही शब्द शामिल हुए। सीधे शब्दों में भारत आज स्ट्रिक्ट पॉलिसी बनाने वाला देश बन चुका है, फॉलो करने वाला नहीं। भारत G20 की अध्यक्षता का एक बड़ा स्तंभ था वुमेन लेड डेवलपमेंट यानी विकास, जिसमें महिलाएं सिर्फ सहभागी नहीं बल्कि नेतृत्व करता हो। इस बार दक्षिण अफ्रीका G20 ने उसी लाइन को आगे बढ़ाया। ये वही मॉडल है जिसे भारत दुनिया में फैलाना चाहता है और अब वो वैश्विक प्राथमिकता बन चुका है। इसका मतलब है कि भारत की घरेलू नीतियां अब ग्लोबल स्टैंडर्ड बन चुकी हैं। भारत ने पिछले वर्ष एक नई पहल शुरू की थी, DRRWG और CDRI। इस बार G20 डिक्लेरेशन में CDRI को विशेष मान्यता दी गई, क्योंकि जलवायु परिवर्तन की वजह से दुनिया में आपदाएं तेजी से बढ़ रही है और दुनिया समझ रही कि भारत का मॉडल ही सबसे व्यवहारिक और मजबूत मॉडल है। G20 डिक्लेरेशन में यह भी साफ कहा गया है कि विकसित देशों को 2030 तक अपने ग्रीन टारगेट पूरे करने के लिए 5.8 से 5.9 ट्रिलियन डॉलर की आवश्यकता है। ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं, ये वो सच्चाई है जिसे दुनिया तब तक नहीं मान रही थी जब तक भारत ने इसे मजबूती से नहीं रखा। साथ ही भारत की लाइफ यानी कि लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट पहल को भी वैश्विक समर्थन मिल गया है। मतलब क्लाइमेट जस्टिस का अंतर्राष्ट्रीय चेहरा अब भारत है।
भारत वर्षों से कह रहा है कि यूएनएससी की संरचना पुरानी और असंतुलित है। इस बार G20 ने यूएनएससी को प्रातिनिधिक बनाने पर जोर दिया। ये सीधा समर्थन है भारत का परमानेंट सीट की मांग का। मतलब भारत की आवाज अब सिर्फ सुनी नहीं जाती, उस पर कार्रवाई भी होती है। खैर, दक्षिण अफ्रीका का ये G20 सिर्फ एक कॉन्फ्रेंस नहीं था, ये वो क्षण था जहां दुनिया ने साफ माना कि भारत अब विश्व राजनीति का केंद्र है। भारत की आतंकवाद रोधी नीति अब वैश्विक मानक है। ग्लोबल साउथ की आवाज भारत के नेतृत्व में सुनी जा रही और पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका है। G20 का यह बयान इतिहास में दर्ज हो जाएगा कि दुनिया ने आतंकवाद को लेकर भारत की लाइन अपनाई और पाकिस्तान को कूटनीतिक रूप से पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया।